हेलो दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2017 का सीडीपी का पूरा पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि पेपर का लेवल क्या है, किस स्तर के प्रश्न आते हैं। यूपी टेट में ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलॉव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, नॉट पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। इस प्रश्न में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, यानी कि वो सही हैं। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? वीएफ स्किनर ने। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है? पैवलॉव ने। पैवलॉव के सिद्धांत को याद करने की ट्रिक है, पावलोव का कितना क्लासिकल। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर है गाल्टन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रैस्मर, युंग, कैनन, स्प्रेंजर। वैसे तो इस क्वेश्चन पर काफ़ी विवाद रहा था। बोर्ड ने पहले इसका आंसर कैनन माना था, क्योंकि कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर दिया है, पर क्रैस्मर ने भी अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया है, उन्होंने भी ग्रंथियों के आधार पर। ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन रहा था, इसलिए बोर्ड ने इसका आंसर कॉमन सभी को नंबर दिए थे। अगर सही जवाब लगाएंगे तो कैनन लगाएंगे। युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए हैं। पहला बहिर्मुखी, दूसरा अंतर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। इसे इस तरह से याद करने का तरीका है, काँव काँव करके क्रिएटिविटी को बुलाया, यानी क्रो एंड क्रो क्रिएटिविटी। इस प्रश्न का पहला विकल्प है कॉल एंड ब्रूश। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह कथन भी पूछा जाता है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा? कॉल एंड ब्रूश ने। याद करने का तरीका है कॉल यानी कि बुलाकर, तो अनोखा काल बुलाया बाल्यावस्था को। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य अवस्था। सही जवाब है किशोरावस्था। इसमें भी को कॉमन नंबर दिए गए थे पेपर में इसी सवाल में। विद्रोह की भावना ये किसने कहा है? मैंने आपको बताया है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को यानी कि संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। सही जवाब है सीखने का पठार। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है, सही विकल्प है तीसरा, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये भी पता होना चाहिए। याद करने का तरीका है माँ बिना, तो माँ से हो गई मानसिक आयु, बिना हो गया बिने। टर्मन ने इसमें संशोधन किया और बाद में बुद्धिलब्धि यानी कि IQ का फॉर्मूला दिया। क्वेश्चन 8, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पैवलॉव, थॉर्नडाइक, गेस्टार्ड। सही जवाब है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का एक और नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी भी कहते हैं। आप सभी कमेंट में जवाब दें। कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था और इसका क्या नाम था? सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 23। पेयर्स 23 होते हैं, टोटल 46 होते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सही जवाब है स्किनर। आप मुझे बताएं थॉर्नडाइक के सिद्धांत का क्या नाम है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। सही जवाब है अधिगम का सिद्धांत। चाहे कोहलर हों, चाहे पियाजे हों, चाहे थॉर्नडाइक हों, चाहे स्किनर हों, ये लोग अधिगम के सिद्धांत से ही संबंधित हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब है कैटल। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। इसका सही जवाब है समस्या समाधान। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, इसका कॉन्सेप्ट विलियम ऑसबॉर्न ने दिया था, इन स्ट्रोमिंग कहते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्म बुद्धि,
सामान्य बुद्धि? सही जवाब है संवेगात्मक बुद्धि। इसे याद करने की ट्रिक है गोलमैन। गोलमैन में से मैन निकाल लीजिए। मैन मीन्स आदमी। आदमी में संवेग बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो इनकी थ्योरी बन गई संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंट। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत। इसका सही जवाब है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। देखिए जो बाकी विकल्प हैं, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये अधिगम के सिद्धांत हैं। और जो तीसरा विकल्प है ड्राइव रिडक्शन, वो एक मोटिवेशनल थ्योरी है जो क्लार्क हल ने दी थी। आप मुझे बताइए समान अवयवों का सिद्धांत किसने दिया था? सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़ ने दिया था। इन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा इनका आंसर का जवाब। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड दिस सेशन अगर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है।